हैं कि जंगल में और एक पेड़ पर एक कौए का जोड़ा रहता था, कौआ का जोड़ा रहा करता था। मेरे भैया एक दिन उस जंगल में दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ निगाह घुमा करके देख रहे हैं कि हमें कहीं पर कोई शिकार मिल जाए, हमें भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए। लेकिन उस जंगल में अकाल पड़ चुका था, सभी जानवर पक्षी वहां से निकल गए थे, थोड़े बहुत कुछ बाकी बचे थे। मेरे भैया एक दिन नहीं, उन्हें कई दिन हो गए भूखे, उन्हें भोजन तक नहीं मिला, दोनों भूखे बैठे। तब तक क्या हुआ कि कहीं से एक लोमड़ी और एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर के आकर के और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके खाने लगी। पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर रही है। तो जो कौआ की मादा थी कौबी, उसने कहा है ऊपर से पेड़ से, बहन आज 2 दिन हो गए हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला, अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो हमें कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन में विचार किया, ऊपर देखा, रे वाह कौआ का जोड़ा बैठा है। फिर विचार किया कि ये भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा है और इसमें से ये मांग रही है? लेकिन आप तो जानते हो कि लोमड़ी कपट से भरी हुई होती है हर समय। लोमड़ी ने अपने मन में कपट भाव से कहा है, सुन आजा, अगर तू मांग रही है तो मैं तुझे जरूर दूंगी और इसे खा करके अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में विचार आ रहा है कि जैसे ही ये नीचे आएगी तो भोजन का टुकड़ा छोटा सा है, इसे तो नहीं दूंगी, लेकिन पकड़ करके इसे भी खा जाऊंगी। आहा मेरे भैया, जैसे ही वो कौवी उड़ने के लिए तैयार हुई, कौआ ने एकदम पकड़ करके बिठा लिया। बोले पागल है तू, बिल्कुल कहां जा रही है? तुझे मालूम है ये कौन है? शिकारी है और ये तुझे जिंदा चबा जाएगी और तू इससे मदद मांग रही है, ये तेरी मदद जीवन में नहीं करेगी। कौवी ने कहा, बोले पागल हो तुम? अभी तुम्हारे सामने मैंने पूछा था और इसने हाँ कर दी है। बोले हाँ कर दी है, मानता हूं, लेकिन जब तू नीचे गई तो अपने उस भोजन के टुकड़े को बाद में खाएगी, पहले तुझे खा जाएगी। बोले पिया पागल हो गए हो तुम? जब इसने वचन दिया है तो ये हमें नहीं खाएगी। तो कौवा कहने लगा, आज तू जो बेवकूफी कर रही है वही कुछ दिन पहले एक तोताओं ने बेवकूफी की थी, ऐसे जड़ लोगों की मदद मांग करके। सुन, मैं तुझे बता रहा हूं कि इसी जंगल में हम और आप रहते हैं। इसी जंगल में एक पेड़ में बरगद की खो में और एक तोता का जोड़ा रहा करता था, और उसी बरगद की दूसरी खो में और एक सर्प रहा करता था। तो वो सर्प इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी था कि जब जब वो तोती और बच्चा देती, जब जब उसके बच्चा पैदा होते, अंडा देती, उसमें से बच्चा निकलते, तब तब वो सर्प जाकर के उन्हें खा लेता था हर बार। लेकिन मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे भैया, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब कई बार उसके बार बार उसी टाइम पर जब अंडे से बच्चे निकले तो वो सर्प दुष्ट जाकर के खा लेता था। अब तो आप जानते हो मां की ममता क्या होती है। तोती बहुत रोती थी, लेकिन दोनों तोता और तोती कुछ कर भी तो नहीं सकती। मेरे भैया, अब एक दिन और तोती बैठी हुई रो रही थी, तब तक उसी डाल पर आकर के एक जलकाक बैठ गया और उस जलकाक ने आकर के कहा, क्यों रो रही हो, बताओ। बोले भैया क्या बताएं हम तुम्हें, जिस पेड़ की खो में हम रहते हैं और इसी पेड़ की एक दूसरी खो में और एक सर्प रहा करता है, वो इतना अत्याचारी है, इतना दुष्ट है कि जब जब मेरे बच्चे छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं तब तब आकर के खा जाता है, हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। जलकाक बोला, बोले तोती तुम पागल हो, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो उससे लड़ना चाहिए, अन्यथा अपने दिमाग पर जोर लगाओ। बोले कैसे? बोले अगर इस सर्प को यहाँ से निकाल करके भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? बोले बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले आप हमारे साथ चलिए। बोले कहाँ? बोले हम तुम्हें एक झील पर लेकर के चलते हैं और वहां से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके मेरे साथ लाना। तोती ने कहा, हम तो ये मछली वछली खाते नहीं है। बोले तुम्हें खानी नहीं है, केवल मेरे साथ लेकर के आना। बोले ठीक है मेरे भैया। और वहीं से कुछ दूरी पर एक बिल बना करके नेवला रहा करता था, नेवला। तो वो जलकाक और तोता और तोती तीनों
कहा उस झील से मछली पकड़ करके लाए और एक मछली तो ला करके उस नेवला के द्वार पर रख दी, दूसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी, तीसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी। इसी प्रकार उन तोता तोती ने और उस जल काग ने एक एक करके मछली जिस पेड़ के बिल में, जिस पेड़ की खो में वो सर्प रहा करता था, वहां तक ला करके रख दी। मेरे भैया कुछ समय पश्चात नेवला अपने घर से निकला, क्या देखा कि द्वारे पर मछली पड़ी है। बड़ा खुश हुआ, बोले आज तो भगवान ने वो घर पर ही भोजन दे दिया हो। उसे खा लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक और मिली, उसे खा लिया। और आगे बढ़ा, एक और मिली। मेरे भैया ऐसे ही धीरे धीरे करके और वो आगे बढ़ता चला गया। कहां? जहां पर सर्प का बिल था, सर्प जिस खो में रहा करता था, उसी खो के द्वार पर पहुंच गया। अब जो द्वारे पर, सर्प के द्वारे पर मछली पड़ी थी, उसे खा करके नेवला के दिमाग में एक बात आई। बोले मेरे बिल से और यहां तक इस खो तक मछली क्रम बाई क्रम पड़ी मिली मुझे, हो सकता है कि इस खो में कुछ हो। मेरे भैया इतना सोच करके अब वो तोती और तोता और जलकाग तो पेड़ की डाल पर बैठे देख रहे, और जितना सोच करके वो नेवला उस खो में अंदर गया, जाकर के सर्प को देखा। तो आप जानते हो कि सर्प और नेवला की दुश्मनी कितनी बड़ी होती है। मेरे भैया नेवला ने थोड़ी देर में लड़ते लड़ते उस सर्प को मार दिया। अब जैसे ही सर्प को मार करके नेवला उस खो से बाहर निकला, जिसका मुंह खून से सना हुआ था, देख करके तोती और तोता बहुत खुश हो गई। ऊपर से आवाज लगाई है, भैया नेवला तुम्हारा दिल से धन्यवाद, जुग जुग जीना आप। नेवला ने नजर की, बोले तुम कौन हो? बोले हमें तोती। नेवला समझ गया, बोले इनकी करामात है कि मुझे ये लोग यहां तक लेकर के आए हैं। तोता और तोती कह रहे हैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नेवला ने कहा ठीक है, अब ऊपर से ही धन्यवाद करते रहोगे या नीचे आओगे? मेरे भैया और वो जैसे ही तोती उड़ करके नीचे आई, नेवला के पास बैठी, उस नेवला ने पकड़ करके तोती को भी मार दिया। मार दिया। देखो इस जगह पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की थी कि अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद ली, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों हम चाहे कितने भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों की कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, कभी भी। नंबर एक, अपने दुश्मन के कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वो दाव देख करके, समय देख करके और तुम्हारे ऊपर जरूर वार करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। नंबर दो, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद कर तो देगा, लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन तुम्हारे मुख पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग कपटी हुआ करते हैं, अपने दिल में कपट धारण करने के बाद रहते हैं, उनसे कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। और नंबर चौथा, सबसे बड़ी बात यह है कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा, लेकिन वो आपको भी ले डूबेगा साथ में। अगर कोई नशे में धुत बाइक पर चला आ रहा है, आप पैदल आ रहे हो और आपने उससे मदद मांग ली कि भैया थोड़ी दूर तक हमें छोड़ दो, वो नशे में अगर लेके खाई की तरफ चला गया तो क्या होगा आप सब लोग अच्छी तरीका से जानते हो। तो दोस्तों इस कहानी से केवल हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि अपने दुश्मन से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, अहंकारी व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए और कपटी इंसान से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए,